Now we will practice further topic of sets. इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम सेट से एलिमेंट को रिमूव करना सीखेंगे. रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम सेट. ओके, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला है रिमूव मेथड. हम इसे देखते हैं. हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं x, और यहां पे हम एक सेट क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम लिस्ट को पास करेंगे. लर्न विथ मिस्टर RJ. हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट इसमें पास कर दिए. इसके बाद हम इसमें से कुछ एलिमेंट को डिलीट करना चाहेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल x ले लिया और रिमूव मेथड रिमूव, और इसमें हम क्या रिमूव करना चाहते हैं? इसमें हम रिमूव करना चाहते हैं मिस्टर, या फिर हम चाहते हैं विथ. ओके, तो हम यहाँ पे विथ पास कर देंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे विथ पास कर दिया. अब अगर इसे हम प्रिंट करके चेक करेंगे और यहाँ वेरिएबल x पास करते हैं हम. अब अगर इसे हम रन करेंगे तो क्या करेगा? इसमें से जो विथ है इसे रिमूव करके बाकी एलिमेंट को हमें पास कर देगा. ठीक है, हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके. तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमें. तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट में आया है RJ लर्न एंड मिस्टर. हमारा यहाँ से विथ रिमूव हो चुका है. अब क्या होगा अगर हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल देते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये हमें एक एरर थ्रो बैक करेगा. ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल x लेते हैं और यहाँ पे हम पास इस बार रिमूव करते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम पास करते हैं इस बार राजीव, जो कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सेट में. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे कमेंट आउट करते हैं इस लाइन को. अब हम इस चेक करते हैं कि इसमें क्या होगा. ये हमें एक एरर थ्रो बैक करेगा. तो हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके. तो आप देख सकते हैं हमारा लाइन 59 में एक एरर थ्रो बैक किया है कि एरर राजीव, क्योंकि ये राजीव इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमें एरर थ्रो बैक हुआ है. तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, आइए उसे सीखते हैं. इससे बचने के लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, जहां पे अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होगा तो ये एरर थ्रो बैक नहीं करेगा, जस्ट हमें सेट को पास कर देगा. तो वो मेथड है डिस्कार्ड. यूजिंग डिस्कार्ड मेथड. हम यहाँ पे एक वेरिएबल x डालते हैं और इसमें हम सेट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लिस्ट में पास करते हैं कुछ एलिमेंट. लर्न विथ मिस्टर RJ. हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट क्रिएट कर लिए अपने सेट में. इसके बाद हम डिस्कार्ड मेथड को यूज करेंगे. हमने यहाँ वेरिएबल x ले लिया, डॉट डिस्कार्ड, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं सेम वैल्यू विथ. ओके, और एक और हम पास करते हैं x, वेरिएबल x डॉट डिस्कार्ड, और हम यहाँ पास करते हैं राजीव, जो हमने पहले भी किया था, बट उस केस में एरर थ्रो बैक किया था. हमने रिमूव में राजीव किया था तो एरर थ्रो बैक हुआ था, बट इस केस में नहीं हुआ, क्योंकि डिस्कार्ड मेथड चेक करेगा अगर एलिमेंट अवेलेबल होगा तो उसे रिमूव कर देगा, हटा देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और अगर नहीं होगा
तो जस्ट बाकी लिस्ट को पास कर देगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं प्रिंट करके, और यहाँ हम पास करते हैं वेरिएबल एक्स, और इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे आरजे, मिस्टर और लर्न, हमें ये 3 एलिमेंट यहाँ पे आउटपुट आ गए हैं। इसमें से हमने डिस्कार्ड किया था विथ को, जो यहाँ पे अवेलेबल था पहले, वो डिस्कार्ड हो चुका है। और उसके बाद हमने डिस्कार्ड किया था राजीव को, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो उस केस में क्या हुआ, बाकी एलिमेंट को ही पास कर दिया, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसे छोड़ देगा और बाकी एलिमेंट को पास कर देगा। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया। पिछले केस में क्या था, हमारे रिमूव मेथड में जब हमने राजीव को पास किया था तो ये इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये हमें एरर थ्रोबैक किया था। बट डिस्कार्ड मेथड में हमें एरर थ्रोबैक नहीं करता है, ये हमें बाकी सेट को पास कर देता है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया किस तरह से हम डिस्कार्ड करते हैं और किस तरह से हम रिमूव करते हैं एलिमेंट फ्रॉम सेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, वो है पॉप। यूजिंग पॉप मेथड, हम पॉप मेथड का यूज भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं, बट ये सिर्फ लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हम यहाँ वेरिएबल एक्स क्रिएट कर लिए एक, और यहाँ पे हम एक सेट पास करते हैं, और इसमें हम एक लिस्ट डालते हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट है लर्न विथ मिस्टर आरजे। हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट पास कर लिए इस सेट में। अब अगर हम पॉप फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या करेगा, जो इस सेट में लास्ट एलिमेंट होंगे उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो ये किस वाले को रिमूव करेगा ये नहीं कह सकते। जो भी लास्ट एलिमेंट होंगे सेट में उसे ये रिमूव कर देगा। तो हम यहाँ वेरिएबल एक्स लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे पास करते हैं पॉप फंक्शन, पॉप। अब इसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ वेरिएबल एक्स हम पास कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इस सेट में से जो लास्ट एलिमेंट होंगे उसे रिमूव कर देगा। तो हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में लर्न, आरजे और मिस्टर ये 3 वापस आए हैं, और विथ को ये रिमूव कर चुका है, क्योंकि विथ यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट होगा तो इसे रिमूव कर दिया। ओके, पॉप फंक्शन हमें एक बार में एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम एक और मेथड यूज करेंगे रिमूव करने के लिए, यूजिंग क्लियर मेथड। ओके, हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम सेट फंक्शन पास करते हैं, और इसमें हम कुछ लिस्ट एलिमेंट डालते हैं, लर्न विथ मिस्टर आरजे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट पास कर दिया इसमें। अब उसके बाद हम क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे, वेरिएबल एक्स डॉट क्लियर, और इसे हम अब चेक कर लेंगे प्रिंट की मदद से, प्रिंट, और यहां पे हम पास कर देते हैं वेरिएबल एक्स। तो बेसिकली क्लियर फंक्शन करता क्या है, ये पूरे इंटायर सेट को रिमूव कर देता है, और हमें इसके बाद आउटपुट नल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एम्प्टी हो चुका होगा। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके। तो आप देख सकते हैं हमें एक एम्प्टी सेट मिल गया, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट आ गया है। तो हमारे पास कुछ भी एलिमेंट इस पे अब नहीं बचा। क्लियर फंक्शन इंटायर एलिमेंट को रिमूव कर देता है ये। तो हमने यहाँ पे क्लियर फंक्शन को भी समझ लिया ये किस तरह से काम करता है। तो आज हमने सेट के कई सारे फंक्शंस को, कई सारे मेथड्स को प्रैक्टिस कर लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।